नमस्कार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। हम आज आप लोगों को एक नया चैप्टर जो कि क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आज शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोगों को वास्तविक संख्या, बहुपद दोनों आप लोगों को जितना थ्योरी उसमें क्वेश्चन सारा कंप्लीट करवा दिए थे, ऑब्जेक्टिव बेस में सारा। तो चलो आज हम चलते हैं ये तीसरा चैप्टर से। चलो लिखा जाए, इसमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें दो चर वाले है ना, किसमें बताए हैं इसके बारे में कुछ है ना, पिछला चैप्टर बहुपद में बताए हैं। दो चर वाले से पहले हम लोग थोड़ा समझना होगा कि एक चर वाले के में न, दो चर वाले जिसमें कि चर की संख्या दो है ना। अब जिससे कि देखो इस तरह का रूप में रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें जो है चर राशि कौन है, इसमें x है ना और y इसमें चर राशि। अब जिससे कि देखो इस रूप में लिखना, जिससे देगा 4x प्लस 5y प्लस 6। तो इस रूप में इसमें ध्यान देना कि ये जो चर राशि है इसमें x और y ये क्या है, चर राशि। तो इसमें दो गो चर राशि है। तो पहले हम लोगों को इसमें है ना समझना होगा कि एक चर वाले राशि के बारे में, इसके बाद दो चर वाले राशि के बारे में चलेंगे। तो चलो यानी कि ये चैप्टर भले ही क्या इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, लेकिन एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पहले चलेंगे इसमें, एक चर वाले में। और ये 9 में बताए थे करके है ना, कि इसमें जो होता है 9 में एक चर वाले उसमें रहता है, उसमें करके ज्यादा करके जो क्वेश्चन बताए थे करके। अभी समझ में आ गया कि 9 में किस तरह करता करके। तो ऊपर में हेडिंग क्या देना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसके बाद यहाँ देना एक चर वाले, एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण यानी कि इसमें युग्म नहीं लिखना है, यानी इसमें युग्म नहीं लिखना है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, है ना। तो जोड़ा मतलब दो गो रहेगा तब ना। तो देखो कि इसमें क्या लिखा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इसमें दो गो है ना, इसमें एक ही गो है ना, तो इसमें युग्म नहीं लिखेंगे। तो ये क्या होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलो लिखो तो इसमें चलो लिखो पहले। चलो लिखा जाए, इसमें लिखना है क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लिख करके डैश देना है। लिखना है कि ax प्लस बी, बहुपद से है ना थोड़ा थोड़ा कुछ मिलेगा इसमें भी करके, यानी ax प्लस बी बराबर 0, ax प्लस बी बराबर 0, ax प्लस बी बराबर 0, ए नोट इज इक्वल 0, ए नोट इज इक्वल 0। एक चर वाला, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ax प्लस बी बराबर 0, क्या बहुपद में नहीं बताए, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, वही नहीं। देखो एक्स प्लस बी, वही इसमें क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें क्या लिखा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 कि जहाँ ए नॉट इज इक्वल 0, एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ये कहलाता है। तो इसमें देखो लिखना एग्जाम्पल में किस तरह रहेगा, जैसे रहेगा 5x प्लस 2 बराबर 0, 9y प्लस 5 बराबर 0 है ना, 3z माइनस 7 बराबर 0, डॉट 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 इत्यादि। ये सब हो जाएगा एक चर है ना, एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये उदाहरण हो गया। इस रूप में क्वेश्चन रहेगा। चलो देखो, इसको हल करेंगे, देखो तो आसान नहीं है। इसी को देखो लिखना नीचे में है ना, स्टार दे करके, यानी एक चर वाले, एक चर वाले
रैखिक समीकरण का हल का हल मतलब हल कैसे करते हैं, इसको हेडिंग दिला दिए क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। इसको हल कैसे करते, तो आसान है, जिस तरह जो बताए हैं रैखिक बहुपद में उसी तरह बनेगा ये भी। देखो क्या करें, इसी को ले लेते हैं, क्या होगा 5x+2 बराबर 0, ये दिया रहेगा तुम लोग को। अब बोलेगा इसका हल क्या होगा, तो क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे यहाँ से, 5x ये प्लस बराबर के उस पर जाएगा तो कहेंगे x बराबर -2/5 हो गया आंसर। दूसरा नंबर इसको लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9y+5 बराबर 0, 9y बराबर -5y बराबर -5/9 हो गया आंसर। आया समझ में। देखो उसके बाद क्या है, तीसरा नंबर में इसमें तो लोग क्या है 3z-7 बराबर है ना, तो यहाँ से 3z क्या रहे 3z, देखो कि ये माइनस बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस में z बराबर कितना 7/3, इसका होगा ये आंसर। और ले लो, कुछ भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यानी हम लोगों को ध्यान देना है कि ये जो होगा रैखिक समीकरण के रूप में ये रहेगा करके। इसमें कुछ ले लो तुम लोग को 9t है ना, कि 9t-16 बराबर 0, तो क्या होगा 9t बराबर क्या होगा 16, तो t बराबर 16/9। ये सब हो गया इसमें करके एक चर वाले रैखिक समीकरण का ये हल करके हल करना है। इसको फटाक से x का मान जो भी मान लिया करके। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब बताओ कि इसमें एक चर कौन, इसमें x है, इसमें क्या है y, इसमें क्या है z, इसमें क्या है t। अब तुम लोग को ये पता चल गया होगा कि एक चर और दो चर में क्या अंतर है, और उसके बाद एक चर वाले को किस तरह हल करेंगे। देखो इसमें चलो अब लिखना है आगे, चलो आगे लिखना है तुम लोग को। एक चर वाले समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले तो क्या लिखा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक हल, केवल केवल एक हल है ना। अद्वितीय का मतलब क्या हो, केवल एक हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल। अच्छा बता कि इसको जो हल निकालते हैं तो इसमें कौन निकला, एक ही को निकला इसमें करके। इसलिए क्या ध्यान रखना कि एक यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अद्वितीय। अगला लिखो स्टार दे करके, आगे स्टार दे करके लिखना है इसमें, एक चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, एक चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा पर, एक चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा पर एक बिंदु के रूप में होता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा मतलब सीधा रेखा है ना, सरल रेखा की यदि तुम लोग को जगह है तो ब्रैकेट में लिख दो सीधा, है ना, सरल देखो जैसे करके है ना, सरल है ना, और जगह होगा ब्रैकेट में लिख दो सीधा, है ना, सरल का मतलब सीधा होता है ना। एक चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा पर एक बिंदु के रूप में होता है। एक चर वाले खत्म, लिखो। एंड उसके बाद लिखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण है, फिर लिखो। देखो
कि ऊपर में जो लिखा है कि ये चैप्टर 3 लिखा है, इसके बाद पहले एक चर वाले चले, अब चलेंगे दो चर वाले। एक चर वाला खत्म हो गया, इसमें जितना क्वेश्चन था, जितना पॉइंट था ऑब्जेक्टिव में टोटल खत्म। लिख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म नहीं लिखना, मतलब जब दो को लिखाएंगे ना तब लिखना क्यों, इसमें केवल लिखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। जब दो को लिखाएंगे समीकरण तब जहां मान कि हुआ युग्म लिखाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख करके डैश देना। चलो लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, कोमा लिखना ए नोट इज इक्वल 0, बी नोट इज इक्वल 0, यानी ए और बी में दोनों का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नोट इज इक्वल 0, बी नोट इज इक्वल 0, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखो, एग्जाम्पल में लिखना है, लिखना है 5x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 5। देखो ध्यान से यहाँ है ना, इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखो है ना कि ये प्लस बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5x प्लस 7y बराबर -8। तो इस रूप में रहे, या तो है ना बराबर के उस पर 0 के रूप में रहेगा, तो ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, और इसमें दो गो चर राशि रहेगा तब ये क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और लिखो कुछ लिखना है 7y प्लस 9x लिख देते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं, बराबर -2। कुछ भी मान देगा, मतलब इस रूप में रहना चाहिए। देखो यही रूप में लिखा हुआ है, ये वाला देखो ना क्या हुआ, ये माइनस में है, बराबर के इस पर आएगा तो प्लस में, तो बराबर के उस पर 0 होगा कि इस रूप में करके। चलो और लिखो, तो ये सब जो कहलाएगा ये दो चर वाले, नोट में लिखना है इसमें। अच्छा बताओ तुम लोग, इसमें एक चर वाले में कितना हल था, एक, है ना। दो चर वाले में कितना हल होगा, गलत, है ना। तुम लोग को याद है ना बहुपद थोड़ी है ना, द्विघात थोड़ी है, तो ये क्या है, दो चर वाले है। अब देखो तुम लोग ध्यान से रखना है, हाँ, क्या है ना, ध्यान से देखो तुम लोग, यदि हम लेते हैं पहला इसको लेते हैं 5x प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0, है ना, कि इसको यदि हल करते हैं तो इसका मतलब x और y का मान कुछ को भी रहेगा, है ना, x y का मान कुछ भी रहेगा। अच्छा बताओ कि यदि x का मान रखेंगे 0, है ना, तो y का मान कुछ निकलेगा। अब यदि x का मान रखेंगे 1 तो y का मान कुछ और निकलेगा, है ना। x का मान रखेंगे 2 तो y का मान कुछ और निकलेगा, x का मान रखेंगे 3 तो y का मान कुछ और निकलेगा ना, है ना। उसी तरह 4 5 6 जो भी मान रखेंगे तो y का मान अलग अलग निकलेगा। उसी प्रकार यदि है ना y का मान रखते हैं 0 तो x का मान कुछ अलग निकलेगा, एक रखेंगे तो कुछ अलग निकलेगा, दो रखेंगे तो अलग निकलेगा, तीन रखेंगे तो अलग निकलेगा,
इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? क्या निष्कर्ष तो निकल रहा है? अनंत हल होते हैं करके। And ये नहीं कह रहे कि उसमें जो था इससे पहले जो बताए थे बहुपद में, उसमें बताए थे क्या, यानी कि उसमें बताए थे क्या, दो चर वाले, उसमें नहीं था। उसमें क्या था, दुई घात था उसमें करके, नहीं था करके उसमें करके। तो उसमें दुई घात और ये दो चर दोनों में अंतर है, और अधिकांश फंसता यही करके तुम लोग इसमें। ये चैप्टर में अधिकांश तुम लोग का है ना, खास करके फंसाता है कि ऑब्जेक्टिव में क्या है ना, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या कितना होता है? ऑप्शन पहले रहेगा दो, है ना, उसके बाद रहेगा एक, जीरो, अनगिनत है। तो क्या होगा? अनगिनत। देखो ना इसमें जो मान है, इसमें अलग अलग मान जब कुछ रखते हैं करके, तो इसमें क्या आ रहा है, बाई का मान अलग आ रहा है, बाई का मान कुछ और रखते हैं तो एक्स का मान कुछ अलग आ रहा है। तो नोट में लिखना है इसमें क्या, नोट में लिखो दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ध्यान रखना इसमें दो चर और वो दो द्विघात दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है सब। दो चर वाले रैखिक समी दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल अनगिनत, अनगिनत या अनेक या अनंत या अपरिमित, अपरिमित, ये सब एक ही चीज है, एक ही का नाम अलग अलग। तो क्या होगा, अनगिनत रहेगा या अनेक रहेगा या अनंत रहेगा, ज्यादा करके यही तीनों रहेगा, अपरिमित बहुत कम रहता है। तो इसमें क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, तो इसमें कितने हल होगा? अनगिनत हल होगा, ध्यान रखना है इसमें। अब देखो अभी हम, है ना, ये जो चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें पहले क्या पढ़े, एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, उसके बाद क्या पढ़े अभी करके, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लिखो स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। अब क्या करेंगे, दो गो इसमें समीकरण रहेगा, अरे किसमें जो रहेगा, दो गो समीकरण रहेगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म। तो लिखना है इसमें, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चलो इसमें कि अभी हम क्या बताएं, जो ये जो रैखिक समीकरण युग्म होगा दो चर वाले, कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बराबर जीरो की। लेकिन हमको दो को लिखा है ना समीकरण, है ना, तो पहला वाला को तुम लोग क्या मान लेना, ए वन बी वन सी वन, ए वन बी वन सी वन, और दूसरा वाला को क्या मान लेंगे, ए टू बी टू, है ना, सी टू। तो लिखो, है ना, जैसे लिखे हैं वैसे लिखना है। क्या देखो तुम लोग, है ना, जहां लिखा उसके नीचे में क्या लिखना है, ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन बराबर जीरो, और नीचे में जैसे लिखे वैसे ही क्या लिखना है, ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू बराबर जीरो को, चलो लिखो तो, ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन बराबर जीरो, और उसके बाद नीचे में क्या लिखना है, ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू बराबर जीरो को को बराबर जीरो को युगपत समीकरण, युगपत, युगपत मतलब वही हो गया युग्म, युगपत समीकरण कहते हैं, युगपत समीकरण कहते हैं। युगपत समीकरण कहते हैं। इसमें भी तुम लोग ध्यान रखना है क्या,
उसके नीचे में लिख लो करके। क्या देखो, इसमें भी क्या ध्यान रखना कि A1 जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, और क्या होगा, B1 जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, उसी प्रकार A2 भी 0 के बराबर नहीं होगा, और B2 भी 0 के बराबर नहीं होगा। लिख लो उसके नीचे में ये भी। अब जो अगला पॉइंट बताएंगे, इसमें तुम लोगों को इसको हल करने का विधि है ना, एक ही क्वेश्चन को हल करने का अलग अलग तरीका है, अभी बताएंगे तुरंत में। टोटल ये क्वेश्चन को तुम लोग इसमें हल करने का तरीका 6 तरीका है ना, और 6 वो तरीका में से कोई भी तरीका बताएंगे इसमें, कोई भी तरीका बनाएगा करके इसमें तो है ना, तो इसमें गलती नहीं होगा। लेकिन क्या करता है कि एग्जाम में है ना, उसमें 6 तरीका में कोई एक तरीका को जो पूछेगा वही बनाना है, अभी बताएंगे उसके बारे में। चलो स्टार दे करके लिखना है इसमें। अच्छा, तुम लोग ध्यान रखना है कि इसमें जो युग्म जो बोला है, युग्म क्यों बोला करके, इसमें किस रूप में, ये जोड़ा के रूप में। अब जिससे देखो लिख लो इसमें थोड़ा सा ना करके है ना, जैसे रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 0 और 9x प्लस 2 के ना बराबर, तो उस पर लिखते हैं 5 है ना, कि 9x प्लस 2y बराबर 6। क्या कि ये जोड़ा है, देखो इसमें करके तो लिखो, तो इसमें जैसे करके किए हुआ 1 है ना। दूसरा नंबर में 2x प्लस 9y बराबर 10, 3x प्लस 2y बराबर 5, लिख लो इसको। ये जो हो गया जोड़ा के रूप में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसी में एक क्वेश्चन तुम लोग, इसी में तुम लोग है ना, एक क्वेश्चन इसके बारे में जानता हुआ, ग्राफ वाला है ना, हर साल पूछता है 5 नंबर का, हर साल, तो वो विधि भी चलेंगे इसमें करके। चलो स्टार दे करके लिखना फिर। स्टार दे करके क्या लिखना है इसमें, लिखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज जो नहीं आया ना पढ़ने के लिए उसका बहुत ही छूटेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, हल करने की विधि। इसको जो है हल करने का टोटल 6 विधि है ना, तो 6 विधि में इसका जो विधि है इसके बारे में अब कल चलेंगे। आज इतना तक है, कल मिलते हैं। दो चर वाले हल करने में इसमें 6 विधि है, 6 विधि को पहले इसका 6 का प्रकार बताएंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन को है ना, एक क्वेश्चन को फिर है ना उसका अलग अलग विधि, उसको बारी बारी से पढ़ेंगे, और उम्मीद रहेगा ना कि कल जो है करके 6 विधि खत्म कर देंगे है ना, कि एग्जाम्पल के साथ। इसीलिए कल एब्सेंट नहीं करना है कोई क्लास। क्या कल टेस्ट रहेगा, तो परसों